कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल भी अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव की ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब ये तस्वीर खींचती है। मुझे व्यर्थ की चिंता है और भय एक रोग के समान है, जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहें, तब भी फसल मौसम आने पर ही लगेगा। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देखो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं दूसरा कर सकता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके जीवन अपने विचार हैं। इसीलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। संस्कार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम में उपासना है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वो दुर्बुद्ध मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखें। आवेश मेघ नहीं कि वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषध बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में कुछ दर्द चले जाते हैं, सिर्फ मुस्कुराने से। जिस प्रकार का एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियाँ कम नहीं होती। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जाना
और देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत उपयोग या इस्तेमाल करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर ज़िंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान किसी का हृदय है। जो जैसा कर रहा है करने दो। तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा सोच रखा है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। तू वही कर जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्ण ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों को फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा हो क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए जो लिया यही से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी ना करें, क्योंकि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता। जो घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को जीतने भी नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है उसके साथ खड़े रहना अच्छा है। आप अकेले रहें, परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी है और का था आज वो तुम्हारा है, योम कल वो किसी और का होगा। प्यार और कद्र कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु मैं जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है।
माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ में रिश्ते बनाने की कीमती भी कोशिश कर लें, वो कभी नहीं बनते। और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा सीधा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा ही बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देर क्या पता तू दे रहा है, ये पिछले जन्म का कर्जा हो चुका रहा है। जिंदगी में के एक इस रण में खुद की कृष्ण और खुद की अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मैं रहना उचित हूँ? नहीं, इतिहास साक्षी संसार में अधिक विपदाएं इसीलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य का उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपना धर्म और अहंकार हो जाता है तब उसको हाथों में अधर्म लगने लगता है। ये सच बात है कि भूल करने इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनसे लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ अलग ही है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है मेरे दोस्त। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लहंगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्यों हारता है गैर साथ नहीं है, क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं है। ये हाथ जो तेरे साथी हैं तो एक अकेला काफ़ी है। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज बदल जाओ वक्त के साथ, ये फिर वक्त बदलने में सिखाता है। मजबूरियाँ को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लंबे पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है। अहंकार उसी को होता है जिसके बिना किसी संघर्ष के सब्र कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत को हासिल किया है वही दूसरे की मेहनत की कद्र करता है। जो दूसरे को इज्जत देता है असल में वही खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वो चीज़ देता है जो पास होता है। अपने हर एक कदम की सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइए ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।